हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का, पेपर नंबर 11 2017-19 का क्वेश्चन पेपर। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी फिजिकल साइंस के पेपर हैं वो सारे पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ 5 साल का नहीं है, मैंने काउंट किया शायद 7 या 8 साल का मेरे पास पेपर है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इधर हिंदी और इंग्लिश जिस मीडियम में आप चाहते हैं उस मीडियम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ पीवाईक्यू भी फ्री में मिल जाएगा और सजेशन में आपको एमसीक्यू अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन बनाने का जो तरीका है, वो हम लोग सजेशन तैयार कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहली बात, हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को माइंड में रखते हैं, उसके बाद सजेशन तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है उसके हिसाब से जो है चीज़ें चलती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि पीवाईक्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी ध्यान में रखा जाए। चौथी, खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 वर्षों से रांची यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, कोल्हान, नीलांबर पीतांबर, इन सभी जगहों पे 2-3 सालों से सजेशन दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर पूछ लिया गया था आपसे 2017-19 के दौरान में। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये पेपर है। 17-19 का साल था, 1.5 घंटे का वक्त था, 40 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते थे, जिसमें 18 लाते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए, ग्रुप ए आपसे जो है 5 छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, यानी कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है वो बताएं। ठीक है, तो देखिए, खाने वाले सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 होता है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, शायद एग्जाम में आ जाए, तो आपको बताना है कि ब्रेड वगैरह को जो है, जो पफ होता है यानी कि फुला हुआ होता है, और अगर आपके पेट में एसिडिटी हो जाए, चाय वगैरह आप ज़्यादा पी लेते हो सुबह सुबह, तो एसिडिटी को खत्म करने में और सफाई में भी एक आता है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला है द सेलिब्रेशन ऑफ अ नेशनल साइंस डे। ये सवाल पता नहीं, मुझे लग रहा है कि 6 या 7 बार आ चुका है। ठीक है, प्लीज पढ़ के जाइएगा। सेम 2 में भी आया था, सेम 3 में तो आ ही रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिन पे मनाते हैं। सीवी रमन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रमन इफेक्ट भी उन्होंने खोजी थी, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अगला सवाल, पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा। तो आपको पता ही है पीएच मतलब, पहले ये समझ लीजिए पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत सारे लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होता, कई बार ये एग्जाम में पूछ देते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन इज द फुल फॉर्म। ठीक है जी, अब आगे देखिए, पीएच वैल्यू जो है ना, वो पीएच स्केल क्या है, 1 से लेकर 14 तक इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में 7 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14। ठीक है, इस तरफ आप बढ़ोगे तो ये जो है बेसिक लेवल का होगा, और इधर आप बढ़ते जाओगे तो वो एसिडिक होता जाएगा। तो उदासीन पूछा गया, तो उदासीन कहाँ होगा, 7.0 पे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या बोला गया है आपसे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो वीडियो एड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है जिसमें फोटो भी दिखे और सुनाई भी पड़े। तो देखिए, चार्ट में आप सिर्फ देख सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, इसे सुन नहीं सकते हो। कंप्यूटर में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दृश्य सामग्री, सॉरी, एक मिनट, दोनों के, इनमें से सभी, चलो ठीक है कर लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सही होगा। नो 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 नो, ये पहली बार ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, कंप्यूटर सही होगा। ऑडियो वीडियो की बात की रही तो चार्ट कहाँ से आ पाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, द वर्ड सेमिनार इज डिराइव्ड फ्रॉम, सेमिनार शब्द किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से ये लिया गया है। ठीक है, सेमिनार से ये आया हुआ, जिसका मतलब होता है ज्ञान का आरोपण करना, प्रशिक्षण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, ग्रुप बी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5 + 5 10 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन मिरर एंड लेंसेस, यानी कि दर्पण और लेंस के बीच का अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंस डे, विज्ञान दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसका महत्व का वर्णन कीजिए।
अगला सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंस क्लब एंड साइंस एग्जीबिशन इन टीचिंग फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान क्लब के महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना, एक्चुअली परियोजना गलत लिखा है, विधि के भूमिका का वर्णन कीजिए। ग्रुप सी की ओर हम लोग आ चुके हैं, 10+10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द प्लानिंग ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन इन लर्निंग फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान अधिगम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के योजना निर्माण का वर्णन करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट आइटम इन फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान शिक्षण में परीक्षण पदों का निर्माण में मुख्य पदों का जो है वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ अ मल्टीमीडिया इन फिजिकल साइंस, यानी कि मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके चयन का भौतिक विज्ञान के महत्व का वर्णन करके बताइए। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फिजिकल साइंस का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।